हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक चैप्टर ऑलरेडी इस चैप्टर का थ्योरी क्लासेस अपलोड हो चुका है। वैसे स्टूडेंट जो नहीं देख पाए प्लीज़ सबसे पहले आप उसको देखेंगे, उसको समझेंगे, पहले कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे ढेर सारा क्वेश्चंस हम लोग आज इससे करने जा रहे हैं, उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग बगैर देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा विलयन परबल अम्लीय होगा। तो आपको बताया गया है कि अम्लीय वही होता है, एसिड वही होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग परबल वही होता है जो 0 और 1 के करीब होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ POH 4.5, pH 0 दिया हुआ है, POH 14 दिया है, A तथा B दोनों दिया है। POH 4.5 यहाँ पे देखिए pH का वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 0 सबसे परबल बोल रहा, परबल अम्लीय कौन सा होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो किसी विलियन का पीएच मान है 4 तो विलियन होगा। सिंपल सी बात, जिसका पीएच वैल्यू 4 होगा वो एसिड होगा, अम्लीय होगा। दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये अब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोनियम आयन है। तो मैं आपको बता दूं H3O+, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दिया हुआ चौथा, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है ना। इसको हम लोग थ्योरी क्लास में बताए हैं, है ना। इसका ऑप्शन ए सही होगा, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 में क्वेश्चन दिया हुआ टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो थ्योरी क्लास में पूरा इसको हम बता दिए बाबू। अब थ्योरी क्लास उसको पहले देखेंगे, पूरा टू समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखने की कोशिश करेंगे टार्टिक अम्ल में उपस्थित अम्ल क्या होगा। तो आपका कौन सा अम्ल होगा भाई, तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल इसका ऑप्शन सही होगा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 10⁻⁴ m NaOH विलियन का पीएच मान होगा। NaOH का पीएच मान है ना 10⁻⁴ m दिया, कंसंट्रेशन दिया हुआ इसका। ठीक है, NaOH का, तो इसका जो वैल्यू होगा डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 10, है ना। नेक्स्ट 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी क्षारक को जल में विलय करने पर प्रति इकाई आयतन में OH आयनों की सांद्रता घटेगी कि बढ़ेगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी क्षारक को जल में विलय कर रहे, तो जल में अगर हम लोग घोलेंगे तो सिंपल सी बात उसका प्रति इकाई आयतन में क्या होगा भाई, इसका घटने है ना, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 8 ऑप्शन। ठीक है, और 8 में दिया निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ पौधों के ठीक प्रकार वृद्धि करने के लिए मृदा की प्रकृति सामान्यता होनी चाहिए। तो मिट्टी जो होना चाहिए ना तो एसिडिक ना तो बेसिक होना चाहिए। अगर न्यूट्रल है भाई तो वो क्या होगा, उदासीन है तो अच्छा से वहाँ पौधा ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धोने वाले सोडे की वायु में खुला छोड़ने पर निम्न प्राप्त होता है। धोने वाला सोडे को अगर खुला हवा में छोड़ देंगे तो वहाँ से विरंजक चूर्ण बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच का मान संभवतः होगा। देखिए लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, मतलब सिंपल सी बात ये बेस होगा, और बेस का पीएच वैल्यू जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा कौन है, डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, है ना, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करता है वो दूधिया कलर कर देता है। ऑप्शन भी सही ऑप्शन होगा। 13 का ऑप्शन की अगर हम बात करें 13, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है। हम आप लोग पिछले वाला थ्योरी क्लास में हम बताए थे। मैं आपको बता दूं जो वीडियो पिछले वाला नहीं देखे पहले उसको देखिए आप। ठीक है, बाकी A to Z टॉपिक समझ में आ जाएगा। अपच का मतलब होता है एंटा एसिड, मतलब बनता गया था शादी में अपना दोस्त का, वहाँ एक सप्ताह खाना एक ही बार खा लिया था, बताया गया था, है ना। उसका पेट में एसिड आ गया। अब एसिड को ठीक करने के लिए
हम लोग क्या किए थे, उसको इनो पिला दिए थे, या फिर क्या किए थे, बोले थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले आइए, मतलब एसिड हो गया। तो एसिड को ख़त्म कौन करेगा, बेस, जिसको हम लोग एंटा एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है, तो कौन सा अम्ल है भाई, तो जिसमें H प्लस आयन रहेगा, और H प्लस आयन इसमें कौन सा है भाई, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि HNO3 टूटेगा H पर प्लस है, NO3 पर माइनस, H प्लस आ गया ना भाई, H प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगर 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है, मीन्स कौन सा बेस नहीं है, बेस को हम लोग भस्म कहते हैं, कौन क्षार नहीं है, तो हम लोग देखो तो KOH भस्म है ना, ZNO चूँकि जिंक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है भस्म है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म है, तो NaCl एक साल्ट है, ये भस्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 16 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH का 10 ml विलियन HCl के 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब NaOH की अगर हम बात करें तो बेस है, और HCl जो है एसिड है, और एसिड बेस जब मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 ml दिया हुआ ये वाला, और HCl 10 ml विलियन HCl के 8 ml से पूर्णतः क्या हो रहा है, उदासीन हो जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि NaOH के उसी विलियन का अगर इसको हम लोग 20 ml कर दें, 10 दूना 20, इसका 2 गुना बढ़ा दें तो ये कितना चाहिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब 16 ml चाहिए, तो ए ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो HCl एसिड है, NaOH बेस है, NaCl ये लवण होगा, है ना, साल्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते, किसमें अम्ल के गुण नहीं होते, पहले क्वेश्चन पढ़िए। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये अम्ल का गुण नहीं है भाई, क्योंकि ये किसका गुण है हम लोग का, तो बेस का गुण है। लाल को नीला करना ये बेस होता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल होता है, जो धातु से भी क्रिया करता है अम्ल होता है, जो क्षार से भी क्रिया करता है अम्ल होता है, बट जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो अम्ल नहीं होता, वो क्षार होता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है। चलिए सही ऑप्शन से इसका ए इज करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, 20 का ऑप्शन दिया हुआ है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन जो होगा क्षार होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, कौन प्रबल क्षार है, सिंपल सी बात, प्रबल क्षार। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये विकर क्षार होगा, ये विकर क्षार जो होगा ये विकर है ना। सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिव मेटल होता है, इसका साल्ट भी जो बेस भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 22 का ऑप्शन, निम्नलिखित में किस लवण में रवा जल नहीं होगा, मीन्स किस में है ना, एनहाइड्रेसिस में किस में पानी नहीं होगा, सिंपल सी बात। पहला दिया नीलत होता, तो नीलत होता आपको पढ़ाया गया है ना, नीलत होता का फॉर्मूला जो होता CuSO4 × 5H2O, मीन्स इसमें वाटर तो आ गया। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2, इसमें भी पानी आ गया। धोने वाला सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2, इसमें भी पानी आ गया। बट बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, इसमें पानी नहीं, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, कौन भास्मिक ऑक्साइड है, मीन्स कौन क्षार का ऑक्साइड है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सोडियम ऑक्साइड होगा, भस्म बनाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 24, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा, क्योंकि सोडियम सल्फेट ऑलरेडी क्या होता है, एक तरह से साल्ट होता है, और साल्ट का जलीय विलयन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, क्वेश्चन बोल रहा है अर्हेनियस क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसके अकॉर्डिंग जलीय विलयन में क्या होगा, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है, सिंपल सी बात, जो एसिड रहता है वो क्या देता है, H+ आयन देता है, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यही अगर जलीय अर्हेनियस बेस रहता तो बेस के केस में वो H- आयन देता था, यहाँ पे आंसर जो होगा बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। ठीक है,
कहा जाता है कि एसिटिक एसिड जो होता है, जितने सारे एसिड या बेस या साल्ट होगा, अम्ल क्षार लवण, सब इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करेगा, बट कंडीशन है कि एक्वस मीडियम होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए जो आयन में टूट सके। तो जल के विलयन में इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका ऑप्शन जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, इसका ऑप्शन जो होगा है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जलीय विलयन अम्लीय है, यह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आप ये समझिए यहाँ पे कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, जिसको पानी में घोलने के बाद पूरा नहीं घुले, कुछ कुछ घुलेगा और कुछ कुछ H+ आयन देता है, उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। और एक होता है प्रबल अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको पानी में घोलने के बाद 100% या कम्प्लीटली एसिड दे दे, है ना, पूरा 100% घुल जाए। यही क्वेश्चन बोलता पूर्णतः आयनित है तो स्ट्रॉन्ग होता प्रबल, लेकिन अगर आंशिक है तो वो दुर्बल होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? सिंपल सी बात पढ़ाएं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, 29 का सी इज सही करेक्ट आंसर। 30 में क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन लवण है? तो HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो जाएगा, चूंकि NaOH है ना, K2SO4 एक तरह से क्या है, साल्ट है, तो इसको हम लोग बी इज करेक्ट ऑप्शन, 30 का बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ जठर रस का pH मान लगभग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जठर रस किसको कहते हैं आपको पता है भाई मेरे? भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, एक एसिड निकलता है और उस एसिड को हम लोग कहते हैं जठर रस। सिंपल सी बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसका pH वैल्यू ध्यान रखेंगे 1.2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ चीनी का रासायनिक सूत्र, आपको पता होना चाहिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H2211, ऑप्शन ए इज करेक्ट। CH3COH को हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, और CH3CHO को हम लोग एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो क्वेश्चंस बोल रहा है चीनी का फार्मूला, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक क्वेश्चंस आपको देना चाहते हैं, एक होमवर्क देना चाहते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, हम आपको बोल रहे हैं कि फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है। ये आपको होमवर्क रहा, जो बच्चे देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या होता है डियर? ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, बट फ्रुक्टोज का क्या होगा? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र सबको पता होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज करेक्ट ऑप्शन। लिटमस रंजक बैंगनी रंग होता है जो निकाला जाता है, लाइकेन नामक पौधा से इसको यूज़ किया जाता है, निकाला जाता है, बशर्ते एक तरह से ये सूचक होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सब बच्चों को पता होगा, बेकिंग सोडा लिखाया गया, पढ़ाया गया। ठीक है, जो बच्चे पिछले वाला वीडियो देखे होंगे जरूर ये क्वेश्चन आपको पता आता होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है ना, जल्दी कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र, मतलब जिप्सन का फॉर्मूला क्या होता है भाई मेरे? इसका ऑप्शन सबको पता होगा, जिप्सन, जिप्सन CaSO4 × 2H2O इस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सबको पता है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट इंटू के पेंटाहाइड्रेट, है ना, 37 का ए इज करेक्ट ऑप्शन, 37 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? पीला। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पीला। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, मतलब कौन अलग टाइप का यौगिक है? चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर। खड़िया हो गया, ये संगमरमर हो गया, चूना पत्थर एक ही कैटेगरी का है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अलग कैटेगरी, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विविध रूप हैं? ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो तीनों का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। 40 का ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, मीन्स यहाँ OH माइनस आ गया, ये बेस होगा, तो बेस होगा और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दिया हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है?
विरंजक चूर्ण, जब भी सूखा हुआ चूना पर हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं तो विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, सबको पता है, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है, 4 ऑप्शन दिए, आपको कमेंट करना है कौन सा सही है, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O, इसका ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार है ना, क्षार, 45 का ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 46, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, मानव रक्त, मैं आपको बता दूं ये क्षारीय है, ठीक है। लाइम जूस, एंटा एसिड, चूना जल, चूना जल जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंटा एसिड ये भी बेस होता है, मानव रक्त भी बेसिक होता है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू आपको पता है 5 पॉइंट कितना होता है भाई, 6 है ना। और लाइम जूस चूँकि जूस है, सिट्रस है, तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सबसे उपयुक्त होता है। नींबू में एक तरह से क्या होता है, एसिड पाया जाता है, और उस एसिड को ख़त्म करने के लिए, खट्टापन ख़त्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो बेस का, जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 8 से कम होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं, ध्यान रखेंगे। एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 7 से अधिक हो, एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो, एक पदार्थ जिसका पीएच का मान 6 से अधिक हो, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन, जिसका पीएच मान 8 से अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, ये पीछे बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका पीएच न्यून होगा, 4 ऑप्शन दिया, उसमें बताया गया किसका पीएच का वैल्यू सबसे कम होगा। देखिए, अमाशय का रस, लार का, दूध का, खून का, तो सिंपल सी बात, खून बेसिक होता है ना, खून नहीं होगा, दूध भी बेसिक है नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन ये लार का अमाशय रस जो निकलता है, जठर रस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे कम इसी का होगा। तो ये था आपका टोटल 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसिड, बेस एंड साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इतना पहले कवर कर लेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बाहर आपका नहीं आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका यहीं से रहेंगे। तो जितने सारे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, जरूर इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।